नमस्कार दोस्तों। आज हम संस्कृत का समय ये पाठ सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने संस्कृत में संख्या, पिछले हमारे आगे की वीडियो में हमने संख्या ये पाठ पढ़ा था। संस्कृत में संख्या हमने गिनती सीखी थी। तो अभी इस पाठ में हम समय ये पढ़ेंगे। बार बार हमें समय देखना पड़ता है कि अभी 1 बज गया, 2 बज गए, 4 बज गए। तो वैसे ही संस्कृत में हम जब बातचीत करते हैं, सामने वाले से बोलते हैं, तभी हमें समय से बात करनी पड़ती, तो हमें पता नहीं चलता कि कितने बज गए। तो सबसे पहले जब 60 मिनट होते हैं, पूरा 1 घंटा हो जाता है, तभी उसे हम कहते हैं वादनम। और जो 50 मिनट्स होते हैं तो उसे कहा जाता है सपाद। 30 मिनट्स जब होते हैं तब उसे संस्कृत में सार्ध कहा जाता है। 45 मिनट्स जब हो जाते हैं तभी उसे पादोन कहा जाता है। तो हम ये कैसे बोलते हैं, जैसे अभी 2 बज गए हैं, तो हमें 2 बज गए तो द्वे वादनम ऐसे कहा जाता है, द्वे वादनम। 4 बज गए तो हम कहते हैं चतुर्वादनम। 5 बज गए हैं तो हम कहते हैं पंचवादनम। ये हो गए 60 मिनट। जब 60 मिनट होते हैं तभी उसे, जब 1 घंटा हो जाता है तो उसे वादनम कहा जाता है। जैसे एक वादनम, ये हो गए 1 वादनम। 2 बज गए तो द्विवादनम। 3 बज गए तो त्रिवादनम। 4 बज गए तो चतुर्वादनम। 5 बज गए तो पंचवादनम। 6 बज गए तो षटवादनम। 7 बज गए सप्तवादनम। 8 बज गए अष्टवादनम। 9 बज गए तो नववादनम। 10 बज गए तो दशवादनम। 11 बज गए तो एकादशवादनम। और 12 बज गए तो हम कहते हैं द्वादश वादनम। ये हो गए 60 मिनट। 60 मिनट यानी वादनम। वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 50 मिनट्स। 50 मिनट्स यानी इसे संस्कृत में कहा जाता है सपाद। सपाद यानी 50 मिनट्स। जब भी हम कहते हैं कि 2:15 बज गए, 4:15 बज गए, कभी 3:15 हो गए, तभी हम कहते हैं सपाद त्रिवादनम, यानी 3:15 हो गए, सपाद त्रिवादनम। अभी 7 बज गए, हम कहेंगे सपाद सप्तवादनम। दोस्तों, ये हो गया 50 मिनट्स यानी 15 मिनट। सपाद संस्कृत में इसे कहा जाता है, सपाद कहा जाता है। तो देखो अभी घड़ी में हमारे 2:15 हो गए, तो हम कहेंगे सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षष्ठवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। ऐसे 50 मिनट्स यानी 15 मिनट को सपाद कहा जाता है संस्कृत में। बाद में हम सीखेंगे 30 मिनट्स यानी आधा घंटा। जब 3:30 हो जाते हैं तो हम कहते हैं सार्ध। संस्कृत में कहा जाता है सार्ध, सार्ध एकवादनम। सार्ध एकवादनम, जिसे हम घड़ी में दिखाते हैं, सार्ध एकवादनम। सार्ध
द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षष्ठवादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। ये हो गए 30 मिनट्स यानी आधा घंटा। संस्कृत में से कहा जाता है सार्ध, सार्ध एक वादनम। नेक्स्ट टॉपिक है 45 मिनट्स। संस्कृत में 45 मिनट्स यानी उसे कहा जाता है पादोन, पादोन पंचवादनम, पादोन पंचवादनम। हमने पिछले नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था, संख्या पढ़ी थी बेटा हमने, आप लोगों को नहीं देखा होगा तो संख्या इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे कि आप लोगों को संस्कृत में 1 से 100 आपको 1 to 100 तक संख्या आप लोगों को समझ में आ जाएगी। संस्कृत में कैसे बोला जाता है संस्कृत को। जैसे हम मराठी इंग्लिश में 1 2 3 4 कहा जाता है, तो संस्कृत में संख्या को भी एकम द्वे त्रीणी से कहा जाता है। और वो भी वीडियो हमने YouTube में आप लोगों के लिए मैंने शेयर किया है, तो जरूर देखिए आप लोग संख्या का वीडियो नैंदा संस्कृत एकेडमी में। तो पादोन पंचवादन 45 मिनट्स हो गए। पादोन पंचवादनम, पादोन षष्ठवादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम। ये हो गए 45 मिनट्स। हमने यानी 60 मिनट 50 मिनट्स 30 मिनट्स और 45 मिनट्स भी देखे। बाद में हम कई बार ऐसे ही बोलते हैं कि 5:05 हो गए हैं, 5 बजने के लिए 5 मिनट कम है। तो संस्कृत में इस चीज़ को कैसे बोला जाता है, कैसे कहा जाता है, कैसे बोलते हैं, तो अभी हम ये देखेंगे। जब घड़ी में 5 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे अभी देखो हम देखेंगे घड़ी में 8:05 ज़्यादा हो गए हैं, करेक्ट। तो इसे कहा जाता है, जब 5 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है पंचाधिक, पंचाधिक अष्टवादनम। क्या कहा जाता है? पंचाधिक अष्टवादनम। वैसे ही 9 बज गए तो पंचाधिक नववादनम, पंचाधिक दशवादनम, पंचाधिक एकादश वादनम। वैसे ही 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट ज्यादा हो गए हैं तो 8:10 हो गए। हम अभी हम बोलते हैं कि 8:10 हो गए, तो इसे कहा जाता है दशाधिक अष्टवादनम। 5 मिनट कम हो गए। अभी हम कहेंगे 8 बजने के लिए 5 मिनट कम है, तो हम कैसे बोलेंगे 5 मिनट को? पंचोन अष्टवादनम। कम होंगे तो पंचोन और ज्यादा होंगे तो पंचाधिक, अधिक यानी ज्यादा। तो अभी कम है तो पंचोन अष्टवादनम, मुझे 8 बजने के लिए 5 मिनट कम है। वैसे ही 10 मिनट कम है तो उसे कहा जाता है 10 मिनट कम ही, तो उसे कहा जाता है दशोन, दशोन अष्टवादनम। यानी 8 बजने के लिए 10 मिनट कम है। ये समझ में आ गया बेटा? दशाधिक यानी अष्टवादनम, 8:10 हो गए हैं।
पंचोनाष्टवादनम यानी 8 बजने के लिए 5 मिनट कम है। दशोनाष्टवादनम यानी 8 बजने के लिए 10 मिनट कम है। वैसे जब 20 मिनट्स हो जाते हैं, हम कहा जाता है कि 8:20 हो गए हैं, तो हम उसे कहते हैं विशातिधिक पंचवादनम यानी 5:20 हो गए हैं। वैसे ही हम पंच यानी 25 मिनट्स हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं पंचविशात्याधिक पंचवादनम यानी 5:25 हो गए हैं। इस तरह से है हम 30 मिनट्स को हमने देखा है कि सार्ध कहा जाता है कि सार्ध पंचवादनम। अभी 35 मिनट्स हो गए हैं, तो हम कहेंगे पंचात्रिधाधिक पंचवादनम यानी 5:35 हो गए हैं। जैसे हमने संख्या सीखी है बेटा, गिनती सीखी है संस्कृत में, तो इस गिनती में हमने जैसे जैसे हम संख्या को जो बोलते हैं वैसे ही वो लगाकर हमें पूरे आगे में समय बोलना चाहिए। ठीक है बेटा, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को इस समय का हमारा जो YouTube का चैनल है वो आप लोगों को जरूर पसंद आ गया होगा, और पसंद आने के बाद जरूर आप लोग उसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, धन्यवाद।